मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए सफलता के, प्रेम के, सुख के और शांति के द्वार खोल दिए हैं। महसूस करो इस आध्यात्मिक ऊर्जा को जो तुम्हारे हृदय में वास कर रही है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क शांति को प्राप्त कर रहा है। अपने मन की इस बेचैनी को, इस दुविधा को कम करो और मेरी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करो। मैंने तुम्हारे लिए एक पवित्र और पुण्य आत्मा को भेज दिया है जो अपने साथ एक दिव्य ऊर्जा को लेकर आ रही है और वो तुम्हारे चारों तरफ के अशुद्ध वातावरण को शुद्ध और पवित्र करेगी, तुम्हें ऊर्जावान करेगी, तुम्हारे अंदर की सारी नीरसता, सारे दुख, सारे कष्टों को दूर करेगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ अभी तुम इतने विचलित और उदास क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो तुम्हारे अपने हैं या पराए, सभी तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें केवल तुम्हारे अंदर दोष ही नज़र आ रहा है। तुम्हारी अच्छाई को वो देख नहीं पा रहे। तुम्हारे गुणों से वो अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बनाया है। मैं जानता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारा मनोबल इस तरह से गिरने नहीं दूंगा मैं, ना ही उन लोगों के प्रयास को सफल होने दूंगा जो तुम्हें निंदा करके नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे हृदय को बहुत आघात पहुंचा है। ये सब सुनकर, ये सब जानकर मैं जानता हूँ। इसीलिए तो आज मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे हर व्यक्ति प्रेम करे। हर किसी को अपने जीवन में बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर ही निखरता है, हीरा चोट खाकर ही बनता है, उसी प्रकार एक मनुष्य जीवन में सफल और सबका प्रिय तभी बन सकता है जब वो इस संसार के सभी कष्टों को सह सके, सभी की बातों को अनदेखा करना सीख सके। जब तक तुम दूसरों की बातों को दिल पर लगाते रहोगे तो इस संसार रूपी जाल में फंसे रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा ध्यान तो केवल तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य पर, कि तुम्हें अपने जीवन में किसे प्राप्त करना है, सुख को, शांति को या सफलता को। जो भी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तुम्हें केवल अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना है, लोगों की बातों पर नहीं। मुझे पता है तुम्हारा मन अभी बहुत अशांत है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए उस पवित्र आत्मा को भेजा है जो तुम्हें थोड़ा सा साहस देगी और ढेर सारा प्रेम, जिसकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम पूरी तरह से टूट चुके हो क्योंकि तुम्हें अपने आसपास कोई भी अपना नहीं दिख रहा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा जिससे तुम अपने मन की बात खुलकर कह सको। लेकिन तुम मुझसे अपने दिल की हर एक बात कहते हो। तुम ना भी कहो तो भी मैं तुम्हारे मन की हर एक बात को जानता हूँ। तुम्हारे हृदय के सभी कष्टों से मैं अनजान नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए तो तुम आज यहाँ तक पहुँच पाए हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा संघर्ष देखा है मैंने, कितना कठिन संघर्ष किया है तुमने इस जीवन में जीने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें और कोई संघर्ष नहीं करना होगा। बस तुम्हें मेरी इस बात को ध्यान में रखना है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे क्या कहते हैं,
तुमसे क्या आशाएं रखते हैं, इस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तुम अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, किंतु तुम इन नकारात्मक विचारों में फंसे हुए हो और इसी कारण तुम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे और अपनी शक्तियों को तुमने इतना कमज़ोर कर लिया है, अपने आत्मविश्वास को तुमने खो दिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस स्थिति में नहीं देख सकता। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम्हें पहले जैसा निडर, मजबूत और आत्मविश्वासी बनना है। तुम्हें अपनी कमियों की ओर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने गुणों को निखारने की ओर ध्यान केंद्रित करना है। ये संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा साथ देगी, किंतु तभी जब तुम स्वयं का साथ दोगे। यदि तुम इस प्रकार टूट जाओगे तो तुम पूरी तरह से बिखर जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस प्रकार बिखरने नहीं दूंगा। मेरी शरण में आओ। सब कुछ भूलकर, अपने आसपास के लोगों की बातों को भूलकर, अपने मन को पूर्ण रूप से खाली करके मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति में आओ और मैं तुमसे जो कहता हूँ केवल उस बात का ही अनुसरण करो। तुम्हें आज से किसी भी बात को अपने दिल में नहीं रखना है। तुम रात्रि को जब सोओगे और सुबह जब उठोगे तो पिछली सभी नकारात्मक बातों को भूल कर उठोगे, एक नए जीवन को प्राप्त करके उठोगे। तुमने अब तक जो भी कष्ट सहा है उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें अपने साथ किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक बातों को साथ लेके आगे नहीं बढ़ना है। नहीं तो तुम अपने पूर्व काल में ही फंसे रहोगे। मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों की उन्नति नहीं देख पाते, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, वो स्वयं जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते, कभी किसी सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करो। तुम्हें सब कुछ भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। मेरी बातों को मानकर मेरे बच्चे, तुम मुझे वचन दो कि कल जब तुम उठोगे तो तुम पुरानी सारी बातों को अपने मन से निकाल कर उठोगे। आज के बाद तुम अपने जीवन में केवल सकारात्मक सोचोगे, नकारात्मक नहीं। अपनी शक्तियों पर ध्यान दोगे, अपने गुणों पर ध्यान दोगे, अपनी क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास करोगे। अब तक जितना भी तुम मेहनत कर रहे थे उससे दुगनी मेहनत करोगे, खुश होकर करोगे, किसी भी दुख के साथ नहीं। ये सोचकर कि बस अब मुझे मेरी मंजिल प्राप्त होने वाली है, कुछ ही दिनों की बात है। फिर देखना मेरे बच्चे कि तुम कितने शीघ्र उस सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुम इतने दिनों से बेचैन थे। मेरी बातों का ध्यान रखना और इसे जीवन में अपनाना। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सदा खुश रहो।